ज़ैनब बेटा, जी मम्मी। तुम आ गई हो? जी मम्मी, आप जाए, मैं आ रही हूँ। ये ज़ैनब तो नहीं थी। अरे वाह सुमैया साहिबा, आप उठ गई हैं? क्या ज़ैनब घर आ गई है? नहीं नहीं, वो अभी तक नहीं आई, और मैं तो बस बाथरूम तक गई थी। लेकिन अभी तो वो अंदर मुझसे बात कर रही थी। नहीं, लगता है आपको फिर से कोई कंफ्यूजन हुई होगी। ऐसा करें, आप सो जाएं, जब वो आएगी मैं आपको उठा दूंगी। फोन पर तो तुम्हारी आवाज सुनकर मैं बहुत डर ही गई थी, इसलिए भाग कर आ गई। सब खैरियत है ना मुस्कान? हाँ, मैं अपने मसाइल बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। छोड़ो ये सब, ये मसला भी हल हो जाएगा। हाँ हाँ मुस्कान, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, क्या हुआ? हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, दोबारा वही बात नहीं दोहराना चाहता मैं। मेरे बिजनेस के हवाले से कुछ मामलात हैं, हल हो जाएंगे। ओह अल्लाह। कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ बेच दूं, बोट, गाड़ी, घर, सब कुछ। उर्ला वाले फार्म हाउस पर तन्हाई के दिन गुजारूं। ज्यादा पैसा, ज्यादा परेशानियां। बस करो मुस्कान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हद करते हो तुम। जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलात तो सबके साथ होती हैं, और अब तो ये नॉर्मल बात हो गई है। अगर मैंने फार्म हाउस पर रहने का फैसला किया तो क्या करोगे तुम? क्या साथ चलोगी मेरे? अगर हम दोनों वहां रहें और इस सारी ऐशो इशरत को छोड़ दें? मेरे लिए तो ये खूबसूरत ख्वाब है। अगर तुम मान जाओ तो शायद ये ख्वाब ना रहे। तुम मेरी सिचुएशन जानते हो मुस्कान। मालूम है, मालूम है। बस हकीकतों से थोड़ा भागने के लिए ख्वाब देखने की जरूरत होती है। कल मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन रहेगा। कुछ चीजें बेचनी है, शायद आधी कीमत पर। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इतनी जल्दी पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? सब खैरियत है ना? कंपनी के मामलात हैं। तुम छोड़ो ना ये सारी फालतू बातें, ये वक्त जाया नहीं करते हम। मुस्कान देखो, इस वक्त मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम जानते हो। नहीं करो यार, मैं तुमसे पहले ले चुका हूँ, अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर तुम अकेले ही उर्ला के घर में रहना, समझे? और आज रात भी तुम यहाँ अकेले बैठे रहना, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। आज यहीं रुक जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नूर, तुम्हारे घर वालों की कोई खैर खबर नहीं है क्या? जी कोई नहीं। हम सबको थोड़ा वक्त लेना चाहिए अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारी माँ तो शुरू से ही फराज को पसंद करती थी, अब क्या बदल गया कि ये शादी इनके नजदीक नापसंदीदा हो गई? मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाई। ऐसा लगता है काया ही पलट गई। आसूदा साहिबा, हम इस मौजू पर बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे अपने खानदान से भी और आप लोगों से भी कुछ मामलात में शर्मिंदगी है और कुछ बातों का दुख भी है। बेहतर ये है कि सब वक्त पर छोड़ दें, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है? बेगम, आज मैंने कंपनी में इतना काम किया कि बस उफ, एक तूफान की तरह इधर से उधर भागता रहा। अगर इसी तरह काम करता रहा तो जल्द हमें बहुत कामयाब बना दूंगा। अच्छा चलो देखते हैं फराज, तनख्वाह पे जिंदगी कैसे गुजरती है ये भी देख लो। मैंने भी काम शुरू कर दिया है, आज खत्ताती स्टार्ट कर दी है। वाह जबरदस्त। फिर दुकान कब खोल रहे हैं हम?
अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। 2 दुकानें साथ साथ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। डेफिनी के साथ नाइंसाफी होगी। हमने तुम्हारी ही वजह से उसे उस बड़े होटल में जगह दी। अब कुछ नहीं हो अल्लाह सकता। अल्लाह, ना निकालने की बात करे ना बेचने की आसूदा साहिबा। सब अपने काम में लगे हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? फराज अम्मी मैंने अपने चचा से इजाजत ली है। मतलब मुझे कुछ कहने का हक नहीं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं ये सब तुम्हारे लिए कह रही हूँ नूर। अगर डेफिनी के साथ तुम्हें कोई मसला है तो जाकर अपनी दुकान खोल लो। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, तुमने फराज को पहले भी उस लड़की के साथ देखा है, और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। बैरल, क्या सवेरा अभी तक नहीं आई? नहीं, सुमैया साहिबा ने कहा था कि सवेरा को फोन कर दो कि वो ना आए, और तुम यहाँ रुक जाओ। मजाक कर रही हो तुम? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। अरे बैरल, ये तो बिल्कुल आया जैसा काम हो गया। सैनब, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फर्ज है। देखो, मैं अपने सारे काम खत्म करके आराम से अपनी कॉफी पी रही हूँ। अरे प्लीज मुझे माफ करना बैरल, उम्मीद है तुम बोर नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, इसमें बोर होने वाली क्या बात है। वैसे पहले ही सुमैया साहिबा नींद में थी, और फिर वो सोना चाहती थी और वो सो गई। मुझे उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है। बस एक बात कहूँ, उन्होंने मुझे सैनब समझ लिया था। लगता है कि हम दोनों काफी मिलते जुलते हैं। उसके बाद उन्हें खुद ही याद आ गया कि मैं बैरल हूँ। ठीक है बैरल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मैरी? हाँ, मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं ना? नहीं, लेकिन क्या हुआ है बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं आज रात घर थोड़ी देर से आऊँ तो क्या तुम एलिफ का ख्याल रख लोगी? हाँ प्लीज दुआ समझा करो। हाँ, समझ गई। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ख्याल रख लूंगी मैं एलिफ का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी दुआ, बहुत शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। ठीक है, एक ही लाइफ है, जी लो इसे। क्या हो गया? मैरी की कॉल थी, एंजॉय करिए लाइफ को। क्या वाकई? बाकी कह रही थी आज रात एलिफ को अपने पास रख लो। तौबा तौबा यार। तौबा क्यों करने लगी? मैंने सोचा कि वो भी एक औरत है तो जाहिर है उसका एक बॉयफ्रेंड हो सकता है, मगर हर चीज का एक वक्त होता है, उसे सोचना चाहिए। अरे असलान, दूसरों को जीने के तरीके सिखाने वाले लोगों में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। और देखो, इस घर में आने के बाद तो मुझे ये मत कहना कि पुराना अजलान वापस आ गया है। दो देखो यार, मैं वैसे ही हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे। मैं तुम्हारे लिए बदला हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और तुम्हें अंदाजा है कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, और मैं उम्र भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने अपना पुराना वजूद खो दिया है। ठीक है, मैं एक नजर एलिफ को देख कर आती हूँ। चलो ठीक है। नायला, कहाँ जा रही हो? पानी लेने के लिए जा रही हूँ मुस्तफा। देखो, तुम दुआ के मामलात में मत पड़ो। तुम्हें जैसे ही कोई आवाज सुनाई देती है उठकर फौरन बाहर चली जाती है। उसके बाद तुम दोनों में झगड़ा होगा, बाद में इसका असर मुझ और अजलान पे पड़ेगा। अजलान की फिक्र करने के बजाय कभी अपनी बीवी की भी फिक्र कर लिया करो। दूसरों की वजह से मुझे समझाते समझाते तुम थक नहीं जाते? नायला, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? वो गए तो तुम्हें मसला हुआ, वापस आए तो भी मसला हुआ तुम्हें। आखिर तुम उस बेचारी लड़की से इतना जल्दी क्यों? बेचारी लड़की? हाँ, अच्छा तो अब दुआ बेचारी हो गई। उन लोगों ने तुम्हारे खानदान के मर्दों के साथ जो किया ये तो उससे भी कम है। अजलान, बाबा जान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उन्हीं का किया धरा है। अब इन दोनों को क्या हो गया है? अगर मैं वो सब बता दूं जो मैं जानती हूँ तो इस घर में कोई सुकून से नहीं बैठ सकेगा। मेरा मुंह मत खुलवाना तो मुस्तफा। क्या हो गया तुम दोनों को? नायला, तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। क्यों इस तरह चिल्ला के बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें नायला? हाँ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? तुम अपने बाबा को तंग कर रही हो, अपने शोहर को तंग कर रही हो। अब बस करो, बहुत हो गया है।
पता नहीं अम्मी, मैं तंग आ चुका हूँ। मेरे पास तो बाबा की तरह कहीं भाग कर जाने की जगह भी नहीं। मैं किचन में जाकर पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप जरा समझाएं इसे। हाँ हाँ भागो, जैसे बाबा जान छुड़ा के भागते वैसे भागो। या मेरे अल्लाह। तुम बैठो इधर मेरे पास। नाइला चलो आओ बैठ जाओ। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या यहाँ से भगाना चाहती हो इस घर के सारे मर्दों को तुम? अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो तुम अपने शौहर को भी खो दोगी। अम्मी, अम्मी बेहतर है कि मुझे कुछ समझाने के बजाय पहले अपने शौहर को देखिए। इस बात का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? नाइला बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, क्या छुपा रही हो? आखिर तुमने बाबा के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्या आप सच सुनने के लिए वाकई तैयार हैं अम्मी? कैसा सच नाइला? मैंने आप पर तरस खाकर आपको नहीं बताया। सोचा था कि अगर आपको फिर से ऐसा कुछ पता चला तो आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी। मैं इस घर में मौजूद सभी के बारे में सोचती हूँ और सब मुझे पर ही चढ़ दौड़ते हैं अम्मी। लेकिन अब तो ये बात मेरे गले तक आ गई है। नाइला तुम कहना क्या चाह रही हो? ठीक से बताओ मुझे। आंखें खोलिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मुझे कुछ कहने के बजाय बेहतर है कि अपने शौहर पर नजर रखिए। बाबा आपको धोखा दे रहे हैं। जानती है बाबा किसके लिए धोखा दे रहे हैं आपको? वो और कोई नहीं बल्कि ईशल साहिबा है। ईशल के साथ? जी ऐसा ही, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाबा ने इनकार नहीं किया बल्कि मुझसे ये कहा कि जाओ, जिससे कहना है कह दो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इस बार बाबा को किसी का भी खौफ नहीं है। उन्होंने इस बार सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है, सब कुछ। नहीं अम्मी, मैं कसम खाती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप बताइए मैं ऐसी बात झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उस ईशल नाम की औरत के कमरे में गई थी। बाबा वहां आए थे। उन्होंने उसे बुके भेजा था अम्मी। वो होटल उन दोनों की मोहब्बत का ठिकाना है। बस नाइला, खुदा के लिए चुप कर जाओ। इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार बाबा को अम्मी किसी का भी डर नहीं है। वो इस घर से हम सबसे तंग आ चुके हैं अम्मी। तो अब ऐसा है, वो हमसे तंग आ चुके हैं। तो तुम मुझसे कह रही हो कि वो हमसे तंग आ चुके हैं? अम्मी, आप इस तरह से क्यों हंस रही हैं? मुझे डर लग रहा है। वो तंग आ चुके हैं हमसे, तंग आ चुके हैं हमसे। अल्लाह दोनों को गलत करी। अम्मी, आप उनसे तलाक ले ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये आप पर जुल्म है और हम पर भी। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं अम्मी? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मतलब? कौन कौन जानता है? बताओ, कौन कौन जानता है नाइला? कोई नहीं जानता। मुस्तफा? कसम से मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। खबरदार, किसी को कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को भी बताया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। जो मुझसे कहा वो भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आप क्या करेंगी? खून के घूंट पीकर आप सब्र करेंगी बस? वो सब कुछ खुद कबूल करेंगे। तुम देखती जाना कि क्या करती हूँ मैं। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मरियम साहिबा, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरे सर पर जो मुसीबत आई वो तुम्हारी वजह से आई है। मैं लानत भेजती हूँ उस दिन पर जिस दिन तुम मेरे बेटे से मिली थी। साहिको है ये, पागल कहेंगी। नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे। इस
इस तरह से क्यों हंस रहे हो? मैं जरा मज़ाहिया वीडियो देख रहा था। मैं नहा कर आता हूँ। मैं हमारे नए घर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी जान। बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी आ जाए। रास्ते में हूँ। तुम उसके लिए नया घर ले चुके हो अब्दुल्ला। अगर मैंने तुम्हें रुस्वा नहीं किया तो मेरा नाम भी मरियम नहीं है। एक दिन भी सब्र नहीं हो सकता ना। देखो फिर से निकल गई तो। मेरी जान में सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी। अगर मुसलसल लेटी रहती तो मम्मी को शक हो जाता। फिर भी तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। तुमने खुद को फिर थका लिया क्या? असल में ईशल से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उससे बहुत चाहती हूँ, मगर वो जिस हालत में है और जो खतरा मोल ले रही है, मैं उसे कबूल नहीं कर पा रही। मामला अभी भी जारी? हाँ उमर, और वो भी पूरे जोरों शोर से। उसे यकीन भी है कि तुम्हारे भाई तलाक ले लेंगे। और तुमने यकीनन उसे सब कुछ सच सच बता दिया होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या मैं बोलूं उसे? मैं भी इस मामले में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहती, सच में। और शामिल होना भी मत प्लीज। इस मसले में खुद को परेशान ना करो तुम। तुम्हारी सिचुएशन पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। अपना ख्याल रखो तुम प्लीज। हाँ, मैं ऐसा ही कर रही हूँ उमर। वो बिल्कुल पागल हो गई। दुआ सोच समझ कर बात करो। तुम मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो, पागल हो क्या? अजलान, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी सुना रही थी। बिल्कुल पहले की तरह की गलती ना होने पर भी चढ़ दौड़ती थी। यार हो सकता है वो किसी बात पर गुस्सा हो। क्या हो गया? अगर उनके साथ कोई मसला चल रहा है तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालेंगी। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। अजलान बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी अम्मी पूरी तरह नार्सिसिस्ट है। जो उनकी खुशामद करे उसके साथ ठीक है, वरना किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती वो। यार तुम्हारे पास यहाँ पर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप रहती रहो यहाँ पर। हद कर दी। कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। कसम से ज़ैनब साहिबा, मुझे तो फोन करके कहा गया था कि ना हो, इसलिए मैं नहीं आई। अगर पता होता तो जरूर आती। क्यों किया मम्मी? बेटा, ये बेचारी ट्रैफिक में फंस गई थी। ये आती फिर वापस जाती, ऐसी भी क्या जरूरत थी? ठीक है, छोड़े उस बात को। मुझे माफ कर दीजिए ज़ैनब साहिबा। ठीक है, कोई बात नहीं सवेरा, लेकिन बैरल के लिए बुरा हो रहा है। अब से मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगी ज़ैनब साहिबा। सुन लिया आपा जान? तुमने मुझे बिल्कुल खेल बनाया हुआ है अपने हाथों में। शिकायत नहीं करते सुमैया सुल्ताना। ज़ैनब। जी मम्मी। ये बैरल थोड़ी अजीब है। क्या अजीब है? वो तुम्हारे कपड़े पहन रही थी। मम्मी हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें आवाज देने के लिए ज़ैनब कहा तो उसने कहा जी, और खुद को तुम समझा।
ठीक है मम्मी, मैं कह दूंगी दोबारा नहीं पहनेगी वो, फिक्र मत करें। हाँ, शर्म की बात है। क्या इंसान दूसरों की अलमारी से कपड़े निकाल के पहनता है? ठीक है मम्मी, मैं उससे बात कर लूंगी ना, लेकिन देखे आप कुछ नहीं कहिएगा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मोहतात रहो। ये बैरल वाकई बहुत अजीब है। ओके मम्मी, टेंशन मत लीजिए। अब बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, समझ सकता हूं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ठीक है। नहीं यार, इस परेशानी में तो दिल का मरीज बन जाऊंगा मैं। बंद करो फोन। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ही देर हो गई है, मुझे फौरन घर जाना ठीक है है। मेरी जान, मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसकान, मैं अब इसी अकाउंट नंबर पर वो पैसे भेज दूंगी और कोई एतराज नहीं चाहिए। देखो, मैं पूरा दिन ये जानकर नहीं गुजार सकती कि तुम इस हालत में हो। ऐसा मत करो प्लीज। असल में तुम मत करो। वो क्या था ना जो इम्पोर्टेंट है। हमें सुकून चाहिए ना, है ना? मगर कर्ज है। बिल्कुल कर्ज है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम फौरन दे दोगे? तुम मेरी खुशकिस्मती का फरिश्ता हो। क्या सांप सूंघ गया है सबको? क्या? जब कहीं ऐसी खामोशी होती है तो ऐसा ही कहते हैं ना। एक दूसरे को खाने के बजाय तुम लोग सामने रखा हुआ खाना क्यों नहीं खाते? सब बिल्कुल खामोश रहे। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक से नाश्ता तो करें। देखिए हयात ने कितना कुछ बनाया है। बिल्कुल नहीं, आज मैंने वैसे ही बहुत खा लिया है, डाइट भी खराब हो गई मेरी। असलाम, कर्जे वाला चैप्टर बंद हो गया। अब तुम लोग फजूल खर्चियां बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है बाबा। तुमसे भी कहा है बेटी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पहुंची हूँ। फौरन अपनी एल्फ के पास जाती हूँ। आप सब मजे से खाएं। यकीनन जल्दी शादी हो जाएगी, मैं कह रही हूँ। अल्लाह हर किसी को अच्छे घराने नसीब करे। आमीन। आमीन। वो बाबा, मेरी की शादी के बाद एलिफ की देखभाल कौन करेगा? तुम परेशान मत हो बेटी, मेरे पास इसका भी हल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम मेरे लिए इतना आसान होगा। चला फिर मैं निकलता हूँ, कंपनी क्योंकि इंतजार नहीं करती। वाह भाई, आज तो तुमने हैरान कर दिया। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों सच कह रहे हो ना? कोई मजाक तो नहीं कर रहे? सच पूछे तो मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। वहाँ अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा मैं। नुमान बेटा, आज तो मैं वैसे भी कंपनी नहीं आऊंगी, तो काम तुम्हारे सुपुर्द। क्या? आपका मतलब क्या है कि आप कंपनी नहीं आएंगी? क्या बात है अम्मी, जल्दी रिटायरमेंट ले ली है क्या? अच्छा मजाक था। आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि वो नूर से मिलना चाहती हैं। अच्छा, तो ठीक है अगर मिले मुझसे। इसीलिए मेरी असिस्टेंट हमारे ब्रांड के कुछ कपड़े ले आई है, वही पहन लेना, समझ गई? इस तरह मुरझाई हुई शक्ल लेकर उनके सामने मत जाना। ये क्या कह रही हैं? मेरी बीवी हमेशा खूबसूरत लगती है। मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया फराज? ये यहाँ सिर्फ तुम्हारी बीवी बनके नहीं रहेगी बेटा, इस घर की बहू भी है। लोग अब इससे आसूदा की बहू के नाम से पहचानेंगे, सिर्फ फराज की बीवी के नाम से नहीं। नहीं,
मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की निस्बत से पहचाना जाए। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नूर के नाम से जाने। मगर आप मुतमईन रहें आसूदा साहिबा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। चलो जान, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लगता है दिल पे ही ले लिया। अब सोच रही हूँ कि उस डाइन के घर पर क्या पहन कर जाऊं मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे मूंछों वाले हैंडसम बुड्ढे। बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या ख्वाब में देखा था मुझे? अरे नहीं, तुम्हें नहीं, डाइन को देखा था। डाइन को? अरे तुम्हारी माँ है मुच्छर। वैसे तुम भी बहुत कॉमेडी हो। चलो अब छोड़ भी दो ये फजूल बात। ये कह रही थी मैं, वैसे अगर मैं और नाइला तुम्हारी वालिदा से मिलने आ जाए तो क्या वो फारिग होंगी? मेरी अम्मी कहीं बाहर नहीं जाती, फारिग तो होंगी जरूर। मगर मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकूंगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हम तो बस औरतों की तरह बैठकर चाय कॉफी पियेंगे, हाल अहवाल पूछेंगे, गपशप करेंगे और क्या। ठीक है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। मगर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कबर्ड का दरवाजा तो लंदन फैशन वीक की तरह खुलता है, अंदर से शॉर्ट्स और भड़कते हुए कपड़े निकलकर जोर जोर से गाने लगते हैं। खुदा का वास्ता तुम वो वाले कपड़े मत पहनना। देखो, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, तुम जाकर अच्छा सा सूट खरीद लो। ठीक है जान? सच कहूँ तो मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसे मैं तुम्हारे पैसे नहीं समझूंगी। पता है मैं इसे दूल्हा की तरफ से तोहफे की पहली किस्त समझूंगी। ठीक है, फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना मूंछों वाले हैंडसम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज। मैरी, कैसी गुजरी कल शाम? बताओ उस बारे में कुछ। उसका बहुत परेशान था दुआ, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकी। क्यों, क्या हुआ उससे? बस कारोबार के मसाइल थे, पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने हल कर दिया था। मर्द ऐसे मामलात को बहुत दिल पे ले लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ सकी, तुमने कैसे हल किया वो? मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए थे, मगर उसे फौरन वापस कर भी दिए। फिर कल उसे जरूरत पड़ गई थी। यानी तुम उस आदमी पर इतना भरोसा करती हो कि अपना सारा पैसा दे दोगी उसे? यकीन करो, अब तो मैं उस पर और भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैंने उसे पैसे दिए और उसे फौरन वापस भेज भी दिए यार। वैसे भी वो ऐसा आदमी नहीं है, बहुत नेक आदमी है और बहुत ईमानदार भी। और उसका दरअसल वो आदमी है जो ओरला में किसी फार्म हाउस में रहना चाहता है। अच्छा है, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। वैसे भी बिजनेस या माली मामलात में मशवरा देने वाली मैं कौन होती हूँ तुम्हें? अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, छोड़ो यार। वो बात नहीं है। उफ, मरियम साहिबा मुझ पर फिर चढ़ दौड़ी। क्या फिर से? हाँ, कहने लगी तुम्हारी वजह से समझ नहीं सकी मैं। अजीब बात है यार, सुबह क्या हुआ था? सुबह तो बहुत प्यार से बात कर रही थी मुझसे। पागल हो गई हैं। मेरा ख्याल है उन्हें लगता है कि तुम मजलान के पैसे जाया कर रही हो, इसलिए उलझती हैं वो तुमसे। वो नफ्सियाती हो गई हैं। अम्मी जान, देखिए आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। कहते हैं खामोश घोड़ा ज्यादा जोर से लात मारता है। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर क्यों? मैं बस यही सोच रही हूँ, किस लिए? क्या मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसने ऐसा किया? अम्मी जान, आप खुद को कसूरवार क्यों समझ रही हैं? आप में कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी ना होती तो वो मेरे साथ दोबारा ऐसा करते? जरूर कोई कमी है मुझ में जिसके बारे में मैं नहीं जानती। सच कहूँ तो अम्मी, मुझे नहीं लगता कि बाबा ने खुद हिम्मत करके ऐसा कुछ किया होगा। ये औरतें ही होती हैं जो शिकार करती हैं, किसी की भी माशूका बन जाती हैं। जब तक वो किसी का घर ना तोड़े उन्हें सुकून बिल्कुल नहीं मिलता। मेरा घर किसी ने नहीं तोड़ा है और ना ही तोड़ेगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है, जो तोड़ेगा वो खाक में मिल जाएगा। तौबा करिए अम्मी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो सब ठीक कर देगा। अब तो मुझे किसी की भी बदुआ से डर नहीं लगता है। नाइला, क्या करेंगे आप? तुम इंतजार करना और तब तक किसी से कुछ मत कहना। अम्मी, आप मुझे डरा रही हैं।
आप कहीं अपनी जान को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी ना? खुदकुशी हराम होती है, ये बात तुम भी जानती हो। अल्लाह के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। नाइला बस दिमाग मत खराब करो, बस अकेला छोड़ दो मुझे, ठीक है? अगर यहीं बैठी हो तो चुप रहो। ठीक है। दरअसल मैं अम्मी के साथ हालूक साहब के घर उनकी अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। आप भी आ जाएं, आपका दिल बहल जाएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो नाइला। मैं तैयार होकर निकल गई हूँ, इसलिए फोन किया है आपको। हाँ, मैं भी तकरीबन अपने घर में पहुंचने वाली हूँ। सोचा सास के घर जा रही हूँ तो अपने लिए कोई अच्छा सा लिबास खरीद लूँ। तुम तो जानती हो ना बूढ़े लोगों का नजरिया। तुम रास्ते में हो तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी, बस नीचे आके तुम मुझे कॉल कर देना। देखिए, ज्यादा देर मत कीजिएगा, मैं जल्दी जाकर वापस आना है। क्यों, कोई काम है क्या? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है और मुझे मौके पे रहना जरूरी है। क्या हुआ, खैरियत? अम्मी को सब कुछ पता चल गया है। अल्लाह तुम्हें पूछेगा नाइला, तुम अपने दिल में इतनी सी बात छुपा कर नहीं रख सकी। ठीक है, मैं फौरन तैयार होकर निकलती हूँ, बाद में बात करते हैं। अल्लाह मेरी तौबा। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। अरे वाह, देखें तो जरा कौन आया है। हाय मेरा प्यारा बच्चा, तू नजर न लगे। अरे कारोबारी आदमी को तो देखो, कसम से बिल्कुल डिसेंट लग रहे हो, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो वो किट आप ही बनाते हैं जिसके बारे में हमारे कस्टमर्स बार बार पूछ रहे हैं? जी हाँ, वो अल्लाह के हुक्म से हम ही बनाते हैं। आप तो कमाल हैं। हम भी आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स देने वाले हैं। मैंने ने कहा तो उसके क्लाइंट्स के लिए वक्त पर तैयार कर लिया। कसम से ईशल साहिबा, होटल्स में डिमांड बहुत बढ़ गई है, यकीन करें। अब तो इस कारोबार को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करो। समझ गई, हम संभाल लेंगे। चाय या कॉफी कुछ पसंद करेंगे आप लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तो तशरीफ लाइए। क्यों नहीं आएंगे भला हम? मैं को पता नहीं क्यों यहाँ आकर काम करने का शौक हो गया, वरना तो ये ओनाल खानदान का आखिरी चश्मो चराग है, मालिक है यहाँ का। यकीन करें, हमारा भी बिल्कुल यही ख्याल है। अम्मी आइए ना, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। चलते हैं चाय आप भी पीने के लिए। माफ कीजिएगा। मेते बेटा, कभी हमें भी कोई अच्छा सा गिफ्ट वाउचर दे देना ताकि हम भी किसी होटल में जाकर मजे कर सकें। जी अंकल, जब भी आप चाहें। किस तरह के इंसान है ये, एक से बढ़कर एक है सब। आप क्या पीना पसंद करेंगे? हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे क्या कहूँ, आज मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? जुलकर से कहो हॉस्पिटल ले जाएगा वो। इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम सब मिलकर अपने होटल में जाकर खाना खाएं। अब ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि वहाँ के खानों की बहुत तारीफ सुनी है। अब्दुल्ला साहब, मैं सालों में आपसे एक फरमाइश करती हूँ और उस पर भी हमेशा एतराज हो जाता है आपको। क्या मैं अपने खानदान के साथ खाने की ख्वाहिश नहीं कर सकती? ठीक है, हम खा लेंगे। मैं कॉल करके कह देता हूँ, वो लोग तैयारी कर लेंगे। अच्छा, शुक्रिया। ये औरत भी ना नए नए ड्रामे करने की शौकीन है। अम्मी, ये जनाजे वाला लिबास नहीं लग रहा आपको? तो इतनी बुढ़िया तो है वो, पता नहीं कब उसका जनाजा निकल जाए, इसलिए तैयार रहना चाहिए पहले से। सच कहूँ तो अम्मी आपसे डर लगता है। अरे नहीं भाई, मैं तो बस जबान से बोलती रहती हूँ। असल में मुझे कल अंदर से पता करना है, औरत को मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो 100 साल तक जिंदा रहे, मुझे क्या। ऐसा ना हो मुझे घर में ही ना घुसने दे। हेलो अम्मी, बोलिए। हाँ नाइला, सुनो, घर देर से मत आना, तुम शाम को होटल खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा होटल? अपने होटल जाएंगे हम। अम्मी, अब बाकी सीरियस है? जो मैं कह रही हूँ बस वो करो और किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। ठीक है अम्मी। क्या हुआ बेटी, फिर तुम्हारा रंग उड़ गया? आज शाम खाने का इंतजाम किया है जब बाबा की महबूबा रहती है। ओ
वो औरत तो वाकई मुकाबले पर उतर आई है। वाह, मरियम नहीं, पूरी की पूरी हिटलर बन गई है। काश मैंने बताया ही ना होता कि मैंने क्या किया। अब जो होना था हो गया है, बस तुम लोगों को कुछ ना हो। काश मैं चुप हो जाती, उससे में मेरे मुंह से सब कुछ सच निकल गया। अम्मी, आपा कुछ चाहिए था आपको? अम्मी, जुलकर, हयात, आज घर में खाने की तैयारी बिल्कुल मत करना। आज हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं। मैंने तो बहुत कुछ बना लिया है आपा। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। जुलकर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे काम है। ठीक है अम्मी। चलो आ जाओ। हयात आपा, आपने तो कमाल कर दिया। किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन सब कल के लिए है। क्यों? बिटिया, आज शाम हम सब मिलकर अपने नए होटल में जाकर वहीं खाना खाएंगे। होटल में जाकर खाना खाना आपकी आदत कब से हो गई? क्या अब हर बात पर तुम मुझसे सवाल करोगी दुआ? अरे बिल्कुल नहीं मरियम साहिबा, सुबह शाम मिजाज बदलना तो आपका काम है। अम्मी, खुदा के लिए। हाय, मुझसे किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। हाँ तो आसूदा, शादी कब है? सच कहूँ तो मुझे अब इन मामलात में नहीं पड़ना मेरी जान। अब ये फैसला बच्चों का है ना नूर? बिल्कुल। शायद गर्मियों में कोई शानदार तकरीब करोगे। देखते हैं, किस्मत की बात है। तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? असल में मैं आसूदा साहिबा के साथ काम करती थी। हम इकट्ठे काम करते थे। मैं खत्ताती करती हूँ। मैं इनके लिए, स्कार्फ के लिए अपनी खत्ताती के डिजाइन बनाती थी। अच्छा, तो अब काम नहीं करती? अरे भाई, फराज को पा लिया है तो अब काम क्यों करेगी? ये क्या बात हुई? मैं काम करती हूँ, यानी अपनी खत्ताती करती हूँ। क्या तुम्हारी खत्ताती देख सकते हैं हम? बिल्कुल। वो मेरी पुरानी खत्ताती यहाँ नहीं है, मतलब मैं यहाँ लाई नहीं हूँ। वैसे ऊपर एक है, अभी मुकम्मल नहीं की, अधूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। ठीक है। आसूदा मेरी जान, तुम्हारी बहू आदत की अच्छी है, लेकिन क्या फराज से बड़ी नहीं है ये? अरे अब उम्र की परवाह कौन करता है? भाई जो भी हो, बड़ी तो है वो लड़की, मगर अच्छी है, आर्टिस्ट भी है, और वैसे भी तुम्हें तो ये चीजें बहुत ही पसंद है। अच्छी खत्तात है, इसने खुद को बहुत निखारा है। और जहाँ तक इसकी उम्र का ताल्लुक है तो ये फराज का मामला है। आखिर उसे ही अपने साथ रखना है इससे। मरियम साहिबा का फोन आ रहा है। अल्लाह करे सब खैर हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज शाम हम सब घर वाले अपने होटल में खाना खाने जा रहे हैं। आप और सुमैया साहिबा दोनों आइएगा। मैं उमर को फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएगा। जी जरूर मरियम साहिबा, हम आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आपसे शाम को मुलाकात होती है। जी जी जरूर जरूर। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? शाम को होटल में खाने पर बुला रही हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी बाहर घूमने का मौका मिलेगा। ये अचानक होटल में खाने का ख्याल कहाँ से आ गया? मैं उस औरत की आंखों में कैसे देखूंगी? एक तरफ ईशल है और दूसरी तरफ ये। ज़ैनब बेटा, हम जाएंगे ना? जी ठीक है मम्मी, देखते हैं। अगर आप चाहती हैं तो फिर चलेंगे। खुश? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नहीं मम्मी, परेशान नहीं, बस प्रेगनेंसी की वजह से कभी कभी मूड खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है।